हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको समास प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जो संस्कृत भाषा का एक बहुत सुंदर अध्याय है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि समास क्या होते हैं, समास की पहचान क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक समास को किस प्रकार हम जाने कि वह समास कौन सा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रकार बना पद समस्त पद कहा जाता है। समास का अर्थ है संक्षेप होता है। दूसरे शब्दों में संक्षेप करना ही समास कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में सूर्य और उदय, ये दो भिन्न शब्द हैं। इनको मिलाने पर शब्द बनता है सूर्योदय। इस प्रकार ये समस्त पद हुआ। इसे विग्रह करके लिखने पर सूर्य का उदय होना ऐसे लिखा जाएगा। आइए विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद के पदों को अलग अलग करके उनमें विभक्ति का जोड़ देते हैं या विभक्ति को जोड़ देते हैं तो उसे समस्त पद का विग्रह कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत भाषा में समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारी समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जहाँ संज्ञावाची हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण के रूप में प्रतिक्षणम, यहाँ प्रति शब्द जो है वो अव्यय शब्द है और क्षणम नपुंसकलिंग संज्ञावाची है, यानी क्षणम क्षणम प्रति प्रत्येक क्षणम। दूसरा उदाहरण प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति प्रत्येक दिनम। अगला उदाहरण यथाशक्ति, शक्ति अनित्यक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार। यथारूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। उपवनम, वनस्य समीपम, वन के समीप। उपनदी, नद्या समीपम, नदी के समीप। आमुक्ति, आमुक्ते, मुक्ति तक। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में जो प्रथम शब्द हैं जैसे प्रति, यथा, अनु, उप आदि जो ऐसे शब्द हैं जो अव्यय के रूप में काम में लिए गए हैं, दूसरा पद जो इनके साथ जुड़ा है वह संज्ञावाची है। एक उदाहरण और देखिए, निर्मक्षिकम, बिना मक्खियों क्या, हिंदी में समझे। मक्षी का नाम अभाव है, संस्कृत में ऐसा कहते हैं और हिंदी में उसका हो गया मक्खियों का अभाव। ये निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों की कमी है जहाँ मक्खियों का अभाव। इस दूसरा उदाहरण जना नाम अभाव है, लोगों का अभाव। उपगुरु, गुरु समीपम, गुरु के समीप। इस प्रकार ये समस्त उदाहरण अव्ययीभाव समास के अच्छे उदाहरण है। समास का दूसरा भाग है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास प्रकार के माने गए हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास और अन्य भेद। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के आधार पर समास के 6 भेद माने गए हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। दूसरी विभक्ति यानी हिंदी में जिसे कारक कहते हैं, कारक का 2 नंबर कारक कर्म कारक है। कर्म कारक से लेकर आप अधिकरण कारक तक जो पढ़ते हैं वो सभी उदाहरण तत्पुरुष समास के ही होते हैं। उन्हीं के नाम से जाना जाता है। कर्म कर्ता कारक छोड़ देते हैं, कर्म कारक को हम द्वितीय कारक तत्पुरुष समास के रूप में पढ़ते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथम विभक्ति का हो वह द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। दुख प्राप्त है, दुखम प्राप्त है, दुख को प्राप्त। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त। दुखातीत,
दुखम अतीतः, दुख से निकला। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। इस प्रकार इन समस्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है जिसमें पद प्रथम पद द्वितीय व्यक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथम व्यक्ति का हो वह द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह द्वितीय तत्पुरुष समास अर्थ कर्म कारक से हैं। और तृतीय तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथम विभक्ति का हो वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और हिंदी में से आप जानते हैं किस कारक के नाम से जानते हैं, गिनती करके देख सकते हैं। कर्ता कारक छोड़ दीजिए, छोड़ दें और कर्म कारक से गिनती करें तो तीसरा कौन सा होगा। कर्ता ने छोड़ दिया हमने और क्रम से गिनना शुरू किया, क्रम को करण से, तो यहाँ आपको से दिखाई देगा। कई बार के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है तृतीय तत्पुरुष समास का। जैसे नख भिन्न, नखे भिन्न, नखों से अलग हुआ। देवदत्त, देवे दत्त है, देवताओं के द्वारा दिया गया। यह दत्त शब्द का अर्थ है प्रदान किया गया। विद्याहीन, विद्याहीन है विद्या से रहित। सुखयुक्त, सुखेन युक्त है, सुख से युक्त। पितृसदृश, पिता सदृश, पिता के समान। मातृसदृश, माता के समान। इस प्रकार के और से शब्द इसकी पहचान है। चतुर्थी तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के रूप में गोहितम, गोभ्य हितम, गायों के लिए हित। और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए कौन सा कारक हुआ, चौथा कारक हुआ हिंदी में। उसी का विभक्ति रूप में इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। पंचमी तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोर भयम, चोरात भयम, चोर से भय। दुष्ट भयम, दुष्टाद भयम, दुष्ट से भय। दुख मुक्त है, दुखात मुक्त है, दुख से मुक्त। स्वर्ण पतित है, स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है, स्वर्ग से गिरा हुआ। अश्व पतित है, अश्वात पतित है, घोड़े से गिरा हुआ। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। कारक के रूप में इसे हम अपादान के अर्थ में जाने। संबंध कारक के रूप में जाने। इस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथम विभक्ति का हो वह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। राजपुरुष, राजज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। यहाँ संबंध कारक होने के अर्थ में का प्रयोग किया गया है। यहाँ समस्त विग्रहों में, हिंदी विग्रहों में आपको का शब्द दिखाई देगा। ये पहचान है षष्ठी तत्पुरुष समास की और हिंदी में इसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण है हिमालय, हिमस्य अल्य, हिम का अल्य। रजत पात्रम, रजतस्य पात्रम, चांदी का पात्र। दासी पुत्र है, दास्य पुत्र, दासी का पुत्र। इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अगला उदाहरण हमारा समास जो होगा वो सप्तमी तत्पुरुष समास है, जो इस प्रकार है। जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं, आप कारक की गणना करके इन्हें समझ सकते हैं, जिनके चिन्ह बीच में दिए जा रहे हैं हिंदी विग्रह के अंदर देख सकते हैं आप। जैसे कर्म कुशल, कर्मणि कुशल, कर्म में चतुर। चक्रबंध, चक्रबंध, विशेष पद्य में चतुर। सभा पटु यानी सभा में बोलने में चतुर। सभायाम पटु, सभा में चतुर। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है, सभा में पंडित। इस प्रकार ये सप्तमी तत्पुरुष समास के अच्छे उदाहरण है। नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास का ज्ञान कराने के लिए किसी भी शब्द के पूर्व एवं जोड़ दिया जाता है और नए व्यंजन के पूर्व ए में तथा स्वर के पहले
अन्न में बदल दिया जाता है। जैसे असुर, इस बात को आप दोबारा समझें, निषेधात्मक, नकारात्मक या नेगेटिव के अर्थ में इस तत्पुरुष समास का अर्थ किया जाता है, अर्थ समझा जाता है। जैसे अनुचितम, न उचितम, जो उचित न हो। ए ब्राह्मण, न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण न हो। अपरिचितम, न परिचितम, जो परिचित न हो। इस प्रकार नए शब्द के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। अब हमारा तीसरा समास होता है क्रमधारी समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का योग हो, अर्थात जब उपमेय और उपमान का योग हो, वहाँ क्रमधारी समास कहते हैं। उपमेय और उपमान का से तात्पर्य आप ये समझ लीजिए, ऐसा शब्द जिसमें एक विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, वहाँ पर क्रमधारी समास होता है। उदाहरण के रूप में जैसे नीला पेन, नीला कलम, तो यहाँ कलम जो शब्द है वो एक वस्तु है, साधन है। तो कलम जो शब्द है वो विशेष्य है, वो कलम का नीला होना उसकी विशेषता है, इसलिए वे विशेषण है। इस प्रकार जो जिस वस्तु की हम विशेषता बताते हैं वो वस्तु विशेष्य होती है, और विशेषण जो विशेषता होती है, जो शब्द की विशेषता बताई जाती है, इस वस्तु की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। इस प्रकार इस पद में, इस समास में विशेषण और विशेष्य का योग होता है। आइए ऐसा उदाहरण अनेक पढ़ते हैं। जैसे कृष्ण सर्प, काला रंग का सांप। यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ काला है, रंग से है, और सर्प का अर्थ है सांप। इस प्रकार शब्द बना कृष्ण चासो सर्प है। कृष्ण है जो सर्प, यानी काला है जो सांप। इस प्रकार महापुरुष, महाचासो पुरुष है, महान है जो पुरुष। पीताम्बरम, पीतम च इतत अंबरम, पीला है जो वस्त्र। वीर पुरुष है, वीर है च यह पुरुष, यानी कि पुरुष यहाँ विशेष्य है, वीर होना उसकी विशेषता है, इसलिए वीर शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक क्रमधारी पहचान होती है। अब अगला समास है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। आइए इनके उदाहरण समझें और पढ़ें और जानें। पंच पात्राणाम, पंच यानी पांच पात्रों का समूह है। यहाँ समाहार शब्द का अर्थ है समूह है, अर्थात ग्रुप या झुंड। पंच पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहार है, पांच पात्रों का समूह है। यहाँ मैं जो पहला शब्द बोलूँगा वो समस्त पद होगा, उसी का दूसरा पद बोलने पर वो समस्त विग्रह होगा, और हिंदी इसका रूपांतरण होगा। जैसे पंचवटी जो है समस्त पद है, पंचानाम वटानाम समाहार है, पांच वटों का समूह है। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहार है, 100 वर्षों का समूह है। त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह है। इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर द्विगु समास होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास माने। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिनके बीच में और या चय का लोप कर दिया जाता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता के लिए शब्द बनता है माता पितरौ। यह माता पितरों के साथ लिखने पर चय का लोप कर दिया गया, यानी कि और का लोप कर दिया गया। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं। हरि हरौ, हरिश्च हरश्च, हरि और हर। राम केशव, रामकश्च रामश्च केशवश्च, राम और केशव। सीता रामहु, सीता च रामश्च, सीता और राम। तो सीता रामहु शब्द लिखने पर यहाँ विभक्ति का लोप कर दिया गया, और हटा दिया गया, च हटा दिया गया। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो सीता अलग लिखते हैं, बीच में च जोड़ देते हैं और रामश्च लिख देते हैं। इस प्रकार सीता और राम शब्द बन जाता है, यानी दो भिन्न शब्द जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बीच में और का लोप करके समस्त पद बनाया गया। अन्य उदाहरण इस प्रकार है। सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्रमा।
या सूर्य और चंद्र है। अर्थ धर्मो अर्थश्च धर्मश्च, धर्म और अर्थ। इसके अलावा लक्ष्मण शत्रुघ्नौ लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, शिव केशव शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव। इस प्रकार हमारा ये द्वंद्व समास भी समाप्त हुआ। अब आज हम हमारा अंतिम समास बहुव्रीहि समास पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। जो दो या दो से अधिक पदों को या पदों का समास हो, जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास कहते हैं। या दो शब्द मिलकर किसी अन्य के अर्थ में भाव प्रकट करते हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्रम पाणो यशस्य से विष्णु। यहाँ चक्र का अर्थ आप जानते ही हैं। पाणी शब्द का अर्थ है हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र धारण किया हुआ है, या जिसके हाथ में चक्र है, या जिसने हाथ में चक्र धारण कर रखा है, वो विष्णु है। यानी चक्र और पाणी, इन दो भिन्न शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना, जो किसी तीसरे के अर्थ में आरूढ़ हो गया, इसलिए इस अर्थ बना विष्णु। दीर्घ कर्ण है, दीर्घो कर्णो यशस्य, लंबे कान जिसके, अर्थात गणपति। दृष्ट सागर येनस्य है, देखा गया सागर जिसके द्वारा। इस प्रकार सुबुद्धि शोभाना बुद्धि यशस्य से, सुंदर है बुद्धि जिसकी। नीलकंठ यशस्य शिव, नीला है कंठ जिसका शिव। ऐसे तो मोर का कंठ भी नीला माना गया है, लेकिन उसे शिव नहीं कहा जा सकता। नीलकंठ शिव सिर्फ और सिर्फ शिव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नीलकंठ शब्द सिर्फ शिव के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पीताम्बर अंबरम से पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। इस प्रकार हमारा ये पाठ समास संपूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।